पहले जो है वो सीमेंट के आरोप लगाए गए थे, अब जो है वो खजाने के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं। PIL जो है वो आपके खिलाफ दर्ज की गई है, आपकी संस्था के खिलाफ। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि आपकी संस्था में कोई ऐसे लोग हैं जो घोटाला करते हैं? नहीं किया, रात जोड़ू लग गए, कोई पैसा कोई प्रॉपर्टी नहीं शो हुई। ये एक मचेल माता का मंदिर है जहाँ सर्वशक्ति सेवक संस्था ने करोड़ों रुपया भी दिखाया, FDR की शक्ल में केस भी दिखाया और प्रॉपर्टी भी दिखाई, सोना चांदी भी दिखाया, प्रॉपर्टी भी दिखाई करोड़ों रुपया की। ऐसा तो सर्वशक्ति का मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है, मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में नहीं है ऐसा जो हम कर रहे हैं, जा रहे हैं अभी जो लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमको बदनाम करने की साजिश होती है। अभी 14 अप्रैल को जब माता रानी के मंदिर के कपाट खुले थे, बैसाखी पर आपको पता है मेला लगता है वहाँ पे, तो हम भी वहाँ पर गए थे। लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें यहाँ जो है वो देखने को मिले। जिशोती वाला एक पुल रहता था जहाँ से लोग जो हैं वो काफ़ी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी कि माता रानी की शक्ति से ये ब्रिज जो है वो हमेशा यहाँ पर ठीक से रहेगा। लेकिन इस साल वो ब्रिज यहाँ वहाँ पर जो है वो नहीं था, उसकी जगह एक और नया ब्रिज बनाया गया, वो काफ़ी डाउन में है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब जो वहाँ पर पानी बहता है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ जाता है, उसका जो पानी का स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जब वो बढ़ जाएगा तो क्या वो पुल जो है वो यात्रा में, आने वाली यात्रा में वहाँ पर सक्षम होगा लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाज रख देवी चंडी माता मेरी है, कोई तेरा कोई अंत न पाए। मैं कहता हूँ ये सारा झूठ बेबुनियाद झगड़ा था। माता का पैसे का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता है। जब इसका दुरुपयोग होगा वो शख्स भी नहीं रहेगा, वो शख्स भी नहीं रहेगा, वो शख्स भी नहीं रहेगा। ये माता वो माँ है, ये किसी को बख्शती नहीं है और हम लोग डरते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब जब श्राइन बोर्ड के अंडर माता रानी का मंदिर हो जाएगा तो वो जाहिर सी बात है जो माता रानी के चरतल का खजाना होगा वो श्राइन बोर्ड के अंडर जाएगा। इससे पहले जो खजाना रहता था वो कहाँ जाता था? क्या जो आप पे झूठे आरोप लगाते हैं वो माता से नहीं डरते हैं? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कईयों को उसमें सज़ा भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। ये बातें कहने की नहीं होती हैं, जिन्होंने झूठ कहा है वो सज़ा भी भुगत जाते हैं। प्रकट हुए। बाकी माँ सरस्वती के अभी जैसे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, लाकट पे आप देख सकते हैं जो माता रानी का लाकट है, तो ये हाथ से इसमें मूवमेंट होती है। अब जैसे इसके कर्म फूल हैं, कर्म फूल पे भी दर्शन होते हैं, तो कुछ टाइम बाद फिर ये बंद होके फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे अब ये वाली चूड़ी के जो नीचे वाली घुंघरू हिल रहे हैं, अब कुछ देर बाद ये बंद होके फिर नेक्स्ट पे जाएगा, तो ऐसे ही करके यहाँ के दर्शन हैं जी। तो रहा जैसे मतलब ये माता काली का है, सेम वैसे ही दर्शन पे भी होते हैं। अभी देख लो इनके जैसे कान में कर्म फूल लगे हुए हैं, कर्म फूल की सिर्फ एक पत्ती हिल रही है और नथली जो लगी, नथली के नीचे वाली जो लड़ी है उसमें भी मूवमेंट है। तो यही यहाँ के दर्शन है और यही यहाँ के चमत्कार भी हैं। जय माता दी, आप देख रहे हैं सब चनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो सर्वशक्ति सेवा ट्रस्ट जो है माँ मचेल माता मंदिर जी का, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि माता रानी जी के खजाने के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हेरफेर चलता है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार हम आपको जो है माता मचेल माता के मंदिर की लगातार तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आज जो आरोप सामने निकल कर आए हैं उस सब पर बातचीत करने के लिए जो इस संस्था के प्रधान हैं नेक राम राज मनास जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जय माता दी और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो आपकी संस्था पर आरोप लगाए जाते हैं इसको लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या आप जो है वो कहना चाहेंगे? हम पर आरोप लगाए गए थे कि इन सर्वशक्ति सेवक संस्था जो है 2013 से 18 तक इनका कोई अकाउंट है ही नहीं, सिमट खुर्द बुर्द किया गया है और इन्होंने जगह जगह मतलब कहीं भी यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन आरोप लगे, FIR भी लगी सीमेंट के बारे में, तो हमारे पर सिट बैठी गई हाई कोर्ट में। सारा रिकॉर्ड हमने अपना रिकॉर्ड बनाकर 2013 से लेकर 18 तक जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे जिनको रिसीवर डिवीजनल कमिश्नर ने मुकर्रर किया था, हमने उनको अपना अकाउंट दिया। उन्होंने चेक करवाए, उन्होंने टीम बिठाई, इन्वेंट्री जो चेक करवाई गुलाबगढ़ मचेल से लेकर गुलाबगढ़ तक किश्तवाड़ तक सारी चेक करवाई, बिल्कुल दुरुस्त निकली। फिर हाई कोर्ट के पास क्या चाह रहा था कि अब उन्होंने जायज़ फैसला तो देना ही था
और सीमेंट जो घोटाला हमारे खिलाफ सीट जो बिठाई गई थी, वो सीट की रिपोर्ट भी आई कि संस्था का इसमें कोई लेन देन नहीं है। ये कंपनी और कोई लोग उनके साथ मिले होते जिन्होंने बारों बार ये सौदा किया है। मचेल मतलब संस्था के नाम पर उन्होंने हमें दाग लगवाया। सर, जब ये आरोप आप पर लगाए गए थे, कहीं ना कहीं उस टाइम जो सीमेंट के बैग थे वो तो वहाँ से चोरी हुए थे, ठीक नहीं, है? हमारा एक बैग भी चोरी नहीं हुआ। सीमेंट जो गया है वो यहाँ उधमपुर से गया है, गया तो है ना, हमारे नाम पर गया ना, गया है। मगर हमने नहीं लिया। वो कंपनी जाने, उन चोरों को जाने, हमें क्या लेने देने उसके साथ। और नाम हमारा बेच कर लिया गया ना। नाम तो यह है, जब इंक्वायरी हुई, सीट बैठी, सारा कुछ क्लियर हो गया कि संस्था ने जितने सीमेंट लिया है उनका पैसा जो है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। ना माता का पैसा कहीं बर्बाद हुआ, ना सीमेंट का बैग कहीं गया है। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने आप पर आरोप लगाए थे, क्या उन्होंने खुद ही हेराफेरी की थी इसमें? जिन्होंने आरोप लगाए वही तो चाहते थे कि मचेल यात्रा फेल होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने PIL लगाई है। मैंने इसमें भी लिखा है, PIL लगाने वालों ने आज तक मचेल मंदिर नहीं देखा है, तो ना इन्होंने कहीं 1 रुपये का दान दिया। हमारे किसी बुक में इनका दान ही नहीं है। और ये भी लोग हैं, अगर आप लोग मचेल जाते हैं, आप कुछ कहेंगे भी हमारे सिर माथे पर, हम वेलकम करेंगे। लेकिन जो जाते ही नहीं हैं, वो यहाँ बैठकर अगर हमारे खिलाफ 10 किस्म की बातें करते हैं, ये कोई जायज़ बात है? ये तो सिर्फ हिंदू समाज को बदनाम करने की एक साजिश होती है। अभी जो मंदिर है माता रानी जी का, वो कहीं ना कहीं जो है वो श्राइन बोर्ड के अंडर हो जाएगा, ये कहा जा रहा है, तो जल्दी हो जाएगा। अब इसकी एक अपनी खुद की संस्था की मांग है, काफ़ी लोगों की, जितने भी पाडर मचेल के लोग हैं उन सबकी यही मांग है कि अपनी संस्था होनी चाहिए मचेल माता की। क्या जब ये संस्था बन जाएगी, श्राइन बोर्ड के अंडर मंदिर हो जाएगा, क्या उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे वहाँ पे? पक्का मिलेगा। जो मचेल माता का बोर्ड बने, उस बोर्ड के अंडर अच्छे अच्छे लोग होंगे, वही डिसीजन करेंगे, वही डेवलपमेंट करेंगे, और इसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं हो सकता है। और ये हमदर्दी से काम करेंगे, क्योंकि मचेल माता एक श्रद्धालु का टोला है। इसका आपको मैं एक बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में जगह जगह मंदिरों पर बोर्ड बने। जब भी बोर्ड बनाए गए, वहाँ मंदिरों को रातों रात झाड़ू लग गए, कोई पैसा कोई प्रॉपर्टी नहीं शो हुई। ये एक मचेल माता का मंदिर है जहाँ सर्वशक्ति सेवक संस्था ने करोड़ों रुपया भी दिखाया, FDR की शक्ल में केश भी दिखाया, और प्रॉपर्टी भी दिखाई, सोना चांदी भी दिखाया, प्रॉपर्टी भी दिखाई करोड़ों रुपया की। ऐसा तो सर्वशक्ति का मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है। मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में नहीं है ऐसा जो हम कर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी जो लेकिन अब जो हम कर रहे हैं, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमको बदनाम करने की साजिश होती है। यानी कि खुश नहीं है वो। खुश नहीं है। आप देखते हैं, आपने तो देखा है मचेल माता में कैसे ये जो कुछ भी हमने किया है वही मौजूद है, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। अभी 14 अप्रैल को जब माता रानी के मंदिर के कपाट खुले थे, बैसाखी पर आपको पता है मेला लगता है वहाँ पे, तो हम भी वहाँ पर गए थे। लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें जो है वो देखने को मिले। जिशोती वाला एक पुल रहता था जहाँ से लोग जो हैं वो काफ़ी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी कि माता रानी की शक्ति से ये ब्रिज जो है वो हमेशा यहाँ पर ठीक से रहेगा। लेकिन इस साल वो ब्रिज यहाँ वहाँ पर जो है वो नहीं था, उसकी जगह एक और नया ब्रिज बनाया गया, वो काफ़ी डाउन में है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब जो वहाँ पर पानी बहता है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ जाता है, उसका जो पानी का सतह है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जब वो बढ़ जाएगा तो क्या वो पुल जो है वो यात्रा में, आने वाली यात्रा में वहाँ पर सक्षम होगा लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अफसोस तो इसी बात का है कि जो पिछले साल फ्लड आया और कुंडेल में इन लोगों ने पुल बनवाया, उतना ही लागत से पुल अगर पक्का बना दिया होता था तो आज ये नहीं। आज कुंडेल पुल जो बना है, जिस पर आप चल कर गए 14 अप्रैल को, वो पुल भी नहीं रहेगा, पानी बढ़ जाएगा, वो पानी भी पानी से बह जाएगा। और उस पर एक गलती मजीद कर दी कि चसोती पुल को भी उखाड़ दिया और वहाँ एक क्रॉसिंग के लिए दे दिया। ये विद इन डेज 10-15 दिन में पानी बढ़ जाएगा, वो क्रॉसिंग वाला वो भी चला जाएगा। तो पूरी आबादी मचेल, सुनचाम, चसोती, हमोरी, जितना भी वो एरिया वो कट कर होकर रह जाएगा, और हमारे यात्रु जो वहाँ जाने के इच्छुक हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। ये अफसोस, एक गलती पर गलती कर रहे हैं, और ये पैसा सरकार ने फ्लड पर खर्च करने चाहिए थे। आज उनके मरम्मत के लिए हमारा पैसा
रॉयल्टी का जो माता के पैसे के रॉयल्टी आती है उसको खर्च करने पर जा रहे हैं। यही तो अफसोस है। अभी भी जितने वहाँ कुंडेल जिशोती हमोरी के लोग हैं पाटर के, वहाँ पर जो है वो बिजली के बिना रह रहे हैं, तो बिजली नहीं मिल रही है उनको। तो क्या आपको लगता है अभी जो है वो जितनी भी तारें हैं वो ऊपर पहुँचाई जा रही हैं, आपको लगता है कि यात्रा तक वहाँ पर जितनी भी बिजली के प्रबंध मुझे है तो वो नहीं, इनकी उम्मीद नहीं। अब ये उम्मीद मेरी बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल जुलाई में फ्लड आया और पिछले साल इस आज अप्रैल अब मई होने तक है, कोई बगैर बिजली के सारी जनता अंधेरे में पड़ी हुई है। आप तो देख कर आए। अब ये 2 महीने में कहाँ बिजली पहुंचा पाएंगे? मुझे तो बड़ा अफसोस है। यानी कि यात्रा तक भी बिजली जो है नामुमकिन है ये। क्या अगर रातों रात कोई गवर्नर महोदय कुछ कर जाएंगे तो कृष्ण तो अलग बात है, अदरवाइज। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब जब श्राइन बोर्ड के अंडर माता रानी का मंदिर हो जाएगा तो वो जाहिर सी बात है जो माता रानी की चरतल का खजाना होगा वो श्राइन बोर्ड के अंडर जाएगा। इससे पहले जो खजाना रहता था वो कहाँ जाता था? वो हमने माता का अकाउंट खोले। माता का अकाउंट 496 जम्मू कश्मीर बैंक में किश्तवाड़ है, ये गुलाबगढ़ में। वो पैसा गिन कर हमारे तमाम कार्यकर्ता बैठते हैं, उस पैसे को गिन कर वहाँ माता के वहाँ जब हम खर्च करते हैं तो फिर वहाँ हमारे रेजोल्यूशन पास होते हैं कि आज इस साल ये काम करना है, बाथरूम बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है या कोई चीज़ खरीदनी है, वो हमारी मीटिंग पास करके उसको खर्च करती है। बाकी पैसा सब FADR की शक्ल में इस वक्त हमारे 7 करोड़ के करीब हमने बैंक में जमा करके रखा है। यानी कि जब से यात्रा चल रही है संस्था ही सब कुछ वहाँ पर आज तक संस्था ही नहीं किया है। और संस्था देखो, मैं आपसे विनती करूँगा, 2012-13 तक हमारे पास पैसा नहीं था। जब से बाहर से लोग आने शुरू हुए तब पैसा जमा हुआ, अदरवाइज कितना लाखों रुपए में आता था। अब कोई 2017-18 में करोड़ों पर पहुँचे, अदरवाइज थे नहीं, पैसा ही नहीं था। अभी आने वाले दिनों में जो है वो श्राइन बोर्ड के अंडर माता रानी जी का मंदिर हो जाएगा। लोगों की डिमांड है वहाँ के कि जो श्राइन बोर्ड यहाँ पर बनाया जाएगा माता रानी जी के नाम का, उसके अंदर जो लोग वहाँ पर ड्यूटी देंगे वो पाडर के ही लोग होने चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए। इसको लेकर आप किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि वहाँ के बच्चों को भी कहीं ना कहीं जो है वो रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा? हम उसके हक में, क्योंकि पाडर के लोगों ने मचेल यात्रा जब शुरू हुई थी इतनी सेवा की है कि उनके घरों में ही बैठते थे, उनके बर्तन मांग कर हम लंगर लगाते थे, उन लोगों के घरों में यात्रियों को ठहराते थे, बहुत बड़ी सेवा की है। अब आज फिर उन लोगों का फर्ज, उनका भी हक बनता है कि वहाँ बच्चों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। और हम खुश हैं कि मचेल माता का अपना बोर्ड बनना चाहिए। पहले जो है वो सीमेंट के आरोप लगाए गए थे, अब जो है वो खजाने के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं। PIL जो है वो आपके खिलाफ दर्ज की गई है, आपकी संस्था के खिलाफ। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि आपकी संस्था में कोई ऐसे लोग हैं जो घोटाला करते हैं? नहीं किया। मैं कहता हूँ ये सारा झूठ बेबुनियाद झगड़ा था। माता का पैसे का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता है। जब इसका दुरुपयोग होगा वो शख्स भी नहीं रहेगा। ये माता वो माँ है, ये किसी को बख्शती नहीं है। और हम लोग डरते हैं, हम आज यहाँ आए हैं, हम ये जो कुछ खर्चा करेंगे ये भी हम अपने जेब से करते हैं, ना कि माता के पैसे से करते हैं। ये हमारे श्रद्धालु जो ये बैठे हुए हैं, ये 100-100, 200-200 रुपये निकाल कर हम ये प्रेस क्लब में कोई चाय पानी पिलाएंगे, अपना जेब से खर्च करते हैं, माता के पैसे से खर्च नहीं, बिल्कुल नहीं। हम माता के खजाने से डरते हैं, ना इसका दुरुपयोग होने देते हैं। क्या जो आप पे झूठे आरोप लगाते हैं वो माता से नहीं डरते हैं? हो सकता है, लेकिन कईयों को उसमें सज़ा भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। ये बातें कहने की नहीं होती हैं, जिन्होंने झूठ कहा है वो सज़ा भी भुगत जाते हैं। ये है हमारे पास हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कापी, ये फ़ोटो ले लो। ये कितने पेजों पर ये फैसला हाई कोर्ट का है। ये हाई कोर्ट ने आपके हाँ बिल्कुल हक में, और हम हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सही मानों में निशानदेही दी। हम तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और हमारा बोर्ड बनना चाहिए, बस हमारी अब इतनी तमन्ना है, ताकि हम इस मचेल यात्रा को और मज़ीद विशाल तरीके से चलाएं बोर्ड के साथ मिलकर, क्योंकि
पैसे बोर्ड इसलिए बनता है कि वो पैसे की देख रेख करे। हमारी संस्था को पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ना हम चाहते हैं। हाँ, जब हमें डेवलपमेंट करनी है तो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक मिसाल दूं मैं आपको, गुलाबगढ़ में हमने बिल्डिंग बनाई, यात्री भवन बना, वो आपने देखा होगा। उस यात्री भवन में 5-6 करोड़ रुपया खर्च आया है और सरकारी तौर पर उसकी असेसमेंट करवाई गई, 14-15 करोड़ रुपया खर्च दिखाया गया है। असेसमेंट करने के बाद इंजीनियर का हमारे लोगों ने भीख मांग मांग कर बिल्डिंग बनाई है। हम खुद खड़े बैठते हैं, हम खुद देखते हैं कि ये नाजायज़ पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। हम कोई चीज़ खरीदते हैं, पूरी टीम कंपनियों में चली जाती है, वहाँ से हम खरीद कर लाते हैं। वो हमारी एक श्रद्धालुओं की टीम है, वो माता रानी के आशीर्वाद से चल रहे हैं, तभी आगे भी चलते रहेंगे। और माता रानी हमारी ये है कि लाज रख देवी चंडी माता मेरी है, कोई तेरा कोई अंत न पाया। ये कुछ बातें मैं आपको अगर अंदर की सुनाऊं, वो कहने की नहीं होती है, क्योंकि माँ देख रही है, हमको भी देख रही है, उनको भी देख रही है, आपको भी देख रही है। उसके आगे कोई छुपा हुआ नहीं है। अगर हम गलत है तो माता रानी का हम प्रार्थना करते हैं हमें सजा दे, नहीं तो जो है तो वो भी भुगत रहे हैं, हमें क्या लेने देना। हम सिर्फ इस मचेल यात्रा को संपूर्ण देखना चाहते हैं और अपना हिंदू समाज को एक माता के जय जयकार करने का हमें मौका मिलता है और हम एक समाज को एक त्रिशूल के नीचे इकट्ठा करके एक भक्ति लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो सर्वशक्ति सेवा ट्रस्ट के प्रधान इस वक्त हमारे साथ थे और जो आरोप इन पर लगाए जा रहे थे, इन्होंने कहा कि इस आरोप को जो है वो हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है कि ये आरोप जो है वो झूठे हैं और हाई कोर्ट ने जो है वो इनके हक में फैसला सुनाया। और जो लोग इन पर आरोप लगा रहे थे उनमें से कई लोगों को जो है वो अभी तक सज़ा माता रानी की तरफ से जो है वो मिल चुकी है। और मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार से हमने आपको माता रानी के चमत्कार भी बताए, और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ माता रानी जो है वो चंडी काली रूप में वहाँ पर विराजमान है। और माता रानी जी के अगर भवन के खजाने के साथ कोई भी हेरा फेरी करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ फिलहाल आप जनता भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए एच.एन.आर न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।